हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, आज हम डिस्कस करेंगे AWS S3 बकेट। AWS S3 बकेट में बेसिकली होता क्या है कि ऑब्जेक्ट बेस सर्विसेज होती है। ऑब्जेक्ट बेस, ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी वही हमारे बकेट की साइज होगी। तो इसमें कुछ फीचर्स है, जैसे नॉन रूटेबल होता है। उसके बाद इसके थ्रू हम कोई भी वेबसाइट्स को स्टोर कर सकते हैं और फिर हम उसे होस्ट कर सकते हैं। उसमें ACL कंट्रोल होता है, CRR होता है। ACL controls CRR data replication and sync, life cycle policy, storage classes, नॉन रूटेबल ऑब्जेक्ट एंड वर्जनिंग। बेसिकली इसके जो नेम होते हैं वो ग्लोबली यूनिक होते हैं। ग्लोबली यूनिक का मतलब क्या होता है? ग्लोबली यूनिक का मतलब वो किसी भी रीजन में ये सिंगल ही होगा, सिंगल ही होगा। ऐसा नहीं है मुंबई रीजन में हमने मान लीजिए हमने सौरभ नाम रख दिया तो अमेरिका में सौरभ चलेगा, नहीं। हमें वो यूनिक होना चाहिए। ये क्या है? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बेसिकली ये हमें परमिशन देता है। जो बकेट में जो स्टोरेज है ना, हमारे जो ऑब्जेक्ट हमारे स्टोर है हमारे S3 बकेट में, उसको परमिशन देता है। CRR क्या होता है? क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन होता है। ये डेटा रेप्लिकेशन सिंक क्या होता है? ये बेसिकली जो डेटा जो हमारे ऑन प्रेमिसेस सर्वर होते हैं ना, उससे डेटा को ट्रांसफर करने के लिए होते हैं। ये कुछ फीचर्स है। लाइफ साइकिल पॉलिसी क्या होता है? किसी भी लाइफ साइकिल पॉलिसी बेसिकली एज ए स्क्रिप्ट बेस होता है, एक रूल्स होता है। रूल्स बोले तो आप ऐसा ये कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट बेसिकली किस टाइम पे वो डिलीट होगा, किस टाइम पे हम उसको डिलीट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हम एक पॉलिसी डिफाइन कर देते हैं। स्टोरेज क्लासेस बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लासेज होते हैं, वो मैं बताता हूँ। वर्जनिंग क्या होता है? बेसिकली वर्जनिंग जो होती है ना दोस्तों, ये वर्जनिंग मान लीजिए ह्यूमन एरर होती है। मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट बकेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो गए तो उसको रिकवर करने उसका आप अनेबल करेंगे तो वो रिकवर हो जाएगा। बेसिकली स्टोरेज क्लासेस जो होती है ना, वो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरेज क्लासेज होती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, स्टोरेज क्लासेज जो होती है ये हमारे स्टैंडर्ड हो गई, इंटेलिजेंट हो गई, वन जोन आई ए हो गई, ग्लेशियर हो गई। तो ये हमारे बेसिकली S3 क्लासेज है। तो दोस्तों आज बेसिकली हम क्या करते हैं, एक S3 बकेट S3 बकेट हम क्रिएट करेंगे। S3 बकेट हम क्रिएट करेंगे। इसमें सिंपली आप S3 चलिए S3 आप मैं तो डायरेक्ट स्क्रीन पे आ गया, तो मैं डायरेक्ट दोस्तों स्क्रीन पे नहीं आऊँगा। मैं सबसे पहले EC2 कंसोल ओपन करूँगा, अपना यूजर नेम पासवर्ड डालूंगा, उसके बाद लॉगिन करूँगा। उसके बाद मैं S3 बकेट में जाऊँगा। S3 S3 आपको पता है जैसे EC2 सर्च करते हैं वैसे S3 सर्च करें, क्योंकि ये भी एक रिसोर्सेज है दोस्तों। तो रिसोर्सेज हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे देखिए हमारे पास पहले से था, तो यहाँ पे आप S3 यहाँ पे सर्च कर लीजिए। और S3 सर्च करने के बाद ये देखिए आपके ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद कैसे बकेट हम क्रिएट करते हैं उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो बकेट आप नाम डाल दीजिए S3 2023, ये डाल दीजिए। उसके बाद हम कौन से रीजन में ये है, उसके बाद ACL क्या होता है? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ये बेसिकली ये डिफाइन ये हमें बताता है, ये हमें बताता है कि इसे पब्लिकली करना है या नहीं करना है। चलिए अभी आप कुछ मत कीजिए, ये एज इट इज रहने दीजिए, एज इट इज रहने देते हैं। और यहाँ पे क्रिएट बकेट कर देते हैं। क्या कह रहा है ये देखिए, ये पहले से कुछ नहीं, XYZ आप डाल दीजिए, नाम ही डालना है ना। बेसिकली ये ग्लोबली यूनिक होते हैं ना, इसीलिए। अभी देखिए ये हमारा बकेट क्रिएट हो गया। बकेट क्रिएट होने के बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो फाइल होती है ना दोस्तों, वो हम कोई फाइल हम क्या करते हैं इसमें अपलोड कर देते हैं। चलिए ये हमने क्या किया, एक फाइल हमने अपलोड कर दिया। फाइल अपलोड करने के बाद आप देखेंगे, अभी देखिए ये अभी देखिए ये जो फाइल है, अभी देखिए ये क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने इसे एक्सेस ही नहीं दिया, परमिशन ही नहीं दिया। तो हम कहाँ जाएंगे, परमिशन में जाएंगे। परमिशन के लिए हम क्या देख रहे हैं, एडिट। तो इसके प्रॉपर्टीज में जाके हम क्या करेंगे दोस्तों, बकेट में जाएंगे और बकेट के अंदर जो है ना उसको उसको हम पब्लिकली पहले एक्सेस देंगे। तो इसके प्रॉपर्टीज में जाने के बाद
हम इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, बकेट प्रॉपर्टीज में अनेबल बकेट वर्जनिंग। मैंने बोला था बकेट वर्जनिंग क्या होता है, बेसिकली एज ह्यूमन वर्ड यदि डिलीट हो गया तो क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं बकेट फंक्शनिंग भी ओपन कर देते हैं। चलिए बकेट फंक्शनिंग हमारी ओपन हो गया, और उसके बाद हम क्या करते हैं ACL। अभी आप देखेंगे हमारे पास रीड राइट एक्सेस परमिशन नहीं है, और रीड राइट यदि परमिशन आपके पास नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। बेसिकली ये सिंकअप होते हैं। इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आप मैनेजमेंट में जाइए। अभी मैंने बोला दे देखिए बकेट पब्लिक एक्सेस, ये क्या है पब्लिकली, अभी क्या है एक्सेस नहीं है, ये क्या है ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस। हम पहले इसे क्या करते हैं पब्लिकली, जो ब्लॉक अनेबल थे ना उसको हमने हटा दिया। इसे हम क्या करते हैं कंफर्म कर देते हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं इसको क्लिक करते हैं। अभी हम देखते हैं क्या ये ओपन हो रहा है, नहीं हो रहा है। हम बैक जाते हैं, देखते हैं अब क्या परेशानी। हम इसके परमिशन में जाएंगे। परमिशन में जाने के बाद बकेट यहाँ पे ACL अनेबल करेंगे, ACL अनेबल करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और उसके बाद बकेट ओनर प्रीफर्ड ही रहेगा और सेव चेंज करेंगे। तभी देखिए अभी हम एक बार चेक करके देखते हैं क्या ये एक्सेस हो रहा है। अभी भी एक्सेस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने जो एडिट, हमने इसे रीड का पब्लिकली एक्सेस रीड कर पाए उसका तो हमने परमिशन दिया ही नहीं ना। अभी सेव कीजिए। अब इसको हम ओपन, देखिए जो हमने ऑब्जेक्ट स्टोर किया था वो बेसिकली हमें पता चल गया, ये एक्सेसिबल हो गया पब्लिकली। इंटरनेट पे हमने इसे एक्सेस कर लिया बकेट के थ्रू। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इसे हम डिलीट कर देते हैं। इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है ना इसे हम डिलीट कर देते हैं। ये लीजिए, हम इसे क्या करते हैं, देखिए इसे डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हम ये देखते हैं वो रिकवर होता है क्या। देखिए यहाँ पे तो नहीं है, अभी नहीं है अभी। तो अभी यहाँ पे कैसे पता चलेगा, हमने तो वर्जनिंग कंट्रोल अनेबल किया है, फिर भी यहाँ पे देखना चाहिए। तो उसके लिए आपको शो वर्जन्स करने पड़ेंगे। शो वर्जन्स में देखिए दोस्तों ये 0 KB, ये तो ये बता रहा है कि हमने जो डिलीट किया है, ठीक है। जो डिलीट हुआ है वो कहाँ पे, ये है जो L लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे। अभी देखते हैं यही चीजें क्या एक्सेस हो पा रही है, ये देखिए। तो दोस्तों ये बेसिकली हम लोग कैसे S3 क्रिएट करते हैं, उसमें हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट जो होते हैं कैसे अपलोड करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट यदि डिलीट हो जाए तो उसके लिए हमें वर्जन्स को अनेबल करना पड़ता है। और एक्सेसिबल जो पब्लिकली हमने एक्सेस करने के लिए हमें रीड राइट एक्सेस का एक्सेस देना पड़ता है, रीड राइट एक्सेस हमें देना पड़ता है दोस्तों। तो उसको हमने अनेबल किया। तो दोस्तों ये एक छोटा सा लेक्चर था। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।